गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर वही हम लोग मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो 2025 के लिए अकाउंटेंसी के रूप में हम फिर लेके आए हैं, और ये मेरा तीसरा क्लास है। और देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप है। क्या है? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में जो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर का 30 क्वेश्चन, जिसमें आपको 15 का जवाब देना है, वही 15 2 नंबर का वो शॉर्ट क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि वसूली खाता क्या है? वसूली को हम लोग क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन। REALISATION, रियलाइजेशन। क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन, वसूली। तो वसूली क्या होता है कि आप जब पढ़े होइएगा पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर है साझेदारी फॉर्म का विघटन। आप पढ़े होइएगा। तो उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है कि जब एडमिशन पढ़े होइएगा तो 2 पार्टनर से 1 पार्टनर बढ़ा होगा, 3 हुआ। रिटायरमेंट हुआ पढ़े, तो रिटायरमेंट में क्या हुआ कि 1 पार्टनर वहां से रिटायर हो गया, तो फिर 2 बचा। फिर 2 में क्या हुआ? डेथ पढ़े, तो 1 मर गया, तो कितना बचा? 1 बचा। जब 1 पार्टनर बचता है तो ऐसी दशा में हम लोग पार्टनरशिप नहीं चला सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? डिसॉल्व कर देते हैं, मतलब समापन करते हैं। तो जब समापन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले आप पढ़े होइएगा, सबसे पहले जितना मेरा एसेट्स होता है, सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है कि एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन उसमें कैश, बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड प्रॉफिट लॉस के डेबिट बैलेंस को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? सारे लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जितना मेरा लायबिलिटीज होता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज जितना लायबिलिटीज होता है, सारे लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, रिजर्व फंड, सिंकिंग फंड, इस सब को क्या करते हैं हम लोग? रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर नहीं करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? सारे एसेट्स को हम लोग क्या करते हैं? बेचकर पैसा प्राप्त करते हैं। और जब पैसा आ जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? जितना मेरा लायबिलिटीज है, जितना मेरा क्रेडिटर्स है, जितना मेरा बिल्स पेबल है, जितना मेरा कोई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है, सारे को हम लोग क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। तो उसी से हम लोग क्या करते हैं? वसूली खाता बनाते हैं। मतलब हम लोग पहले सारे एंट्री बनाते हैं। एंट्री बनाने के बाद क्या करते हैं? हम लोग वसूली खाता बनाते हैं। और वसूली खाता बनाने के बाद रिलेशन अकाउंट बनाने के बाद हम लोग को या तो प्रॉफिट होता है, नहीं तो लॉस होता है। उस प्रॉफिट और लॉस को हम लोग क्या करते हैं? फिर पार्टनर्स कैपिटल में क्या करते हैं? आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं। और बांटने के बाद अगर आगे कहता है कि नहीं आप पार्टनर्स कैपिटल बनाइए, तो हम लोग क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। अगर कहता है कि नहीं कैश या बैंक बनाइए, तो हम लोग कैश या बैंक बनाते हैं। समझ में आया? तो रियलाइजेशन खाता किसे कहते हैं? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फॉरफिटेड शेयर से आप क्या समझते हैं? फॉरफिटेड शेयर मतलब होता है जब्तीकरण। मतलब किसी शेयर को जब्त कब किया जाता है, या किसी शेयर को जब्त क्यों किया जाता है, या क्वेश्चन पूछ सकता है कि शेयर को जब्त करने का क्या कारण है। तो सिंपली बात समझिए। इसे मान लीजिए आप अपना वस्तु किसी व्यक्ति को उधार दे रहे हैं। मान लीजिए कि आपका ये मार्कर है, और ये मार्कर अपने दोस्त को 10 रुपया का मार्कर है, और उसको 10 रुपया में बेची। वो एट ए टाइम आपको उस समय आपको बोला कि 1 रुपया आप लीजिए, और बाकी पैसा आपको क्या करेंगे? इंस्टॉलमेंट में आपको दे देंगे। 9 रुपया बचा ना, तो उस 9 रुपया को इंस्टॉलमेंट में दे देंगे। वो क्या किया? इंस्टॉलमेंट देना बंद कर दिया। नहीं, किसी भी कारण, बस कोई भी कारण हो सकता है, या तो उसके पास मनी का अभाव होगा, या हो सकता है उसके देने का उसको मन नहीं होगा, नहीं तो किसी कारणवश क्या करता है? वो पैसा आपको नहीं देता है। तो हम लोग क्या करते हैं? उसको बार वार्निंग देते हैं कि आप पैसा पेमेंट कीजिए, नहीं पेमेंट कीजिएगा तो हम मारकर छीन लेंगे। नहीं, ठीक उसी प्रकार जो होता है
शेयर को जब्त कर लिया जाता है। जब्त क्यों किया जाता है? जब कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर से जब पैसा मांगा जाता है, तब क्या करता है शेयर होल्डर, किसी कारणवश किसी भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करता है, तो ऐसी दशा में कंपनी के द्वारा सूचना देकर, मतलब अब जो सूचना दे दिया था कि इस बार अगर आप पैसा नहीं जमा करते हैं तो आपके शेयर को जब्त कर लिया जाएगा, सूचना देकर या मुकदमा चलाकर उसके शेयर का क्या कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। उससे ही हम क्या कहते हैं, फॉरफिटेड शेयर कहते हैं। कोई दिक्कत? यानी किसी भी कारणवश अगर मान लीजिए कि शेयर होल्डर जो है वो पेमेंट नहीं कर पाता है, तो उसको जो है कंपनी के द्वारा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा उसको सूचना देकर या मुकदमा चलाकर उसको अंश को क्या कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरफिटेड शेयर बोलते हैं। नेक्स्ट है, शेयर को कितने प्रकार से इशू किया जाता है, यानी अंश को कितने प्रकार से निर्गमन किया जाता है, कितने प्रकार से जारी किया जाता है। तो आप पढ़े होइएगा इशू ऑफ शेयर में कि शेयर को 3 प्रकार से इशू किया जाता है। कितने प्रकार से? इसको 3 प्रकार से इशू किया जाता है। आप पढ़े होइएगा, पहला होगा एट पार, दूसरा हम लोग पढ़े होइएगा एट प्रीमियम, और तीसरा पढ़े होइएगा एट डिस्काउंट। मतलब शेयर को 3 प्रकार से निर्माण किया जाता है, पहला एट पार, दूसरा एट प्रीमियम, तीसरा एट डिस्काउंट। अब कहिएगा एट पार क्या होता है? एट पार मतलब कि अगर सपोज दैट ये 10 रुपया का मार्कर है, 10 रुपया में खरीदे और इसको 10 रुपया में ही बेच देते हैं, तो ये एट पार कहलाता है। एट प्रीमियम कब कहलाएगा? जब 10 रुपया के मार्कर को 10 से अधिक कुछ भी हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 10 पॉइंट में कुछ भी हो सकता है। तो जब लागत मूल्य से अधिक पर, यानी कॉस्ट प्राइस से, यानी फेस वैल्यू से अगर अधिक पर शेयर इशू किया जाता है, तो एट प्रीमियम कहलाता है। एट डिस्काउंट क्या होता है कि एट डिस्काउंट मतलब फेस वैल्यू से कम, जितना इसका प्रिंट है, जितना इसका दाम है, इससे अगर कम इशू किया जाता है तो क्या कहा जाता है, एट डिस्काउंट कहा जाता है। कोई दिक्कत? अगला बात है, किसी साझेदार को लाभ की गारंटी देने का क्या अर्थ है? अब क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी साझेदार को लाभ का गारंटी क्यों दिया जाता है? नहीं, और लाभ हम अब ध्यान दीजिएगा कि लाभ का जो गारंटी होता है या कोई पार्टनर किसी को गारंटी देता है, तो गारंटी जो हम हमेशा कम का होता है। अब ध्यान दीजिएगा, सिंपल सी बात, जैसे आप पढ़ रहे हैं नहीं, और आपका दोस्त कहीं बाहर रहता है नहीं, और आपको कहता है क्या पढ़ लिख के क्या करोगे, क्या पढ़ता लिखता है, चलो मेरे साथ, तुमको इतना पढ़ लिख लिया, इंटर पास कर लिया, ग्रेजुएशन पास कर गया है, डिग्री है तुम्हारे पास, चलो तुमको 20,000 से कम नहीं होगा। नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अगर कम होगा तो कम होगा तो जो गारंटी लेता है वो उसका भुगतान करता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि किसी साझेदार को लाभ की गारंटी देने का क्या मतलब है? किसी साझेदार को लाभ का गारंटी देने का मतलब है कि अगर किसी पार्टनरशिप फॉर्म में, किसी साझेदारी व्यवसाय में अगर कोई पार्टनर नहीं आना चाहता है, जैसे मान लीजिए 2 पार्टनर, राम और श्याम 2 पार्टनर है, ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, राम और श्याम को पूंजी की आवश्यकता है, पूंजी उसको नहीं हो पा रहा है, तो हम तीसरे व्यक्ति को क्या करते हैं, उसको पार्टनर बनाते हैं कि तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे साथ काम करो, हम तुमको गारंटी लेते हैं कि प्रत्येक महीना, प्रत्येक साल इतना लाभ होगा, अगर नहीं होगा तो हमारे जो पुराने साझेदार हैं उनके द्वारा तो क्या किया जाएगा, भरपाई किया जाएगा। तो ये होता है लाभ की गारंटी देना। समझ में कि जब कोई पार्टनरशिप फॉर्म चलता रहता है, जो कोई पार्टनरशिप अच्छे खास चल रहा है और वो पार्टनर की इच्छा होता है कि नहीं थोड़ा व्यवसाय को और बढ़ाएं नहीं, और उनके पास लैक ऑफ मनी, पैसा के कारण वो नहीं बढ़ा पाते हैं, तो ऐसे थर्ड पर्सन जिनके पास पैसा है तो उनको हम लोग बोलते, गारंटी देते हैं कि आप पैसा मेरे व्यवसाय में इन्वेस्ट कीजिए, आप मेरा पार्टनर बन जाइए नहीं, और आपको हम एक गारंटी देते हैं कि आपको लाभ इतना से कम नहीं होगा, अगर होगा तो इसका भरपाई हम लोग क्या करेंगे, हम जो पार्टनर बचे हैं वो पूरा करेंगे। अगर ज़्यादा होता है तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा होता है तो कहेगा नहीं आपको तो हम इतना ही गारंटी लेते, ज़्यादा होता तो लाइए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद लाभ हानि समायोजन खाता क्यों तैयार किया जाता है? अब देखिए, लाभ हानि समायोजन खाता बोले, नियोजन खाता बोले या विनियोजन खाता बोले, कोई भी खाता बोले, तो लाभ हानि समायोजन, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों बनाया जाता है? जैसे देखिए,
क्लियर यहाँ दिया है कि लाभ हानि सहायक खाता क्यों तैयार किया जाता है। तो लाभ हानि एडजस्टमेंट अकाउंट इसलिए तैयार किया जाता है, जैसे मान लीजिए किसी व्यवसाय का प्रॉफिट इतना, मान लीजिए 10,000 है मान लीजिए, और उस 10,000 में मान लीजिए कि किसी पार्टनर को सैलरी देना है, किसी को कमीशन देना है, किसी के पूंजी पर ब्याज देना है, नहीं, तो इस सब के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। बात समझ रहे हैं, कौन अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। क्योंकि अगर मान लीजिए एडजस्टमेंट नहीं बनाएंगे और ये सब सारा देना है आपको, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका नेट प्रॉफिट क्या है या नेट लॉस क्या है। तो इसीलिए नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलिए या एडजस्टमेंट अकाउंट बोलिए, नहीं, ये बनाया जाता है। कोई दिक्कत। उसके बाद कहता है परिवर्तनशील पूंजी से आप क्या समझते हैं, परिवर्तनशील पूंजी, नहीं, जिसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कौन कैपिटल बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोलते हैं, नहीं, तो आपको पता होगा कि कैपिटल दो प्रकार का होता है, एक होता है फिक्स कैपिटल और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। आप पार्टनरशिप बनाए होंगे कि कैपिटल अकाउंट कब खुला आता है, करेंट अकाउंट कब खुला आता है, तो आपको पता होगा जब कैपिटल फ्लक्चुएट होता है, जब कैपिटल परिवर्तनशील होता है, तो ऐसी दशा में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। लेकिन जब कैपिटल फिक्स होता है तो ऐसी दशा में सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है परिवर्तनशील पूंजी से आप क्या समझते हैं, तो जब परिवर्तनशील पूंजी होगा तो ऐसी दशा में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या जाता है, आप पढ़े होइएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले पार्टनर्स का जो पूंजी होगा वो जाएगा किस साइड, क्रेडिट साइड। उसके बाद कोई प्रॉफिट होगा वो जाएगा क्रेडिट साइड, कोई रिजर्व होगा वो जाएगा क्रेडिट साइड, नहीं, डेबिट साइड क्या जाएगा, डेबिट साइड को अगर कोई आहरण होगा वो जाएगा, कोई लॉस होगा वो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस जो क्वेश्चन से बताते जाने सोता पढ़िए। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, आप समझ रहे हैं, तो आप सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं, और कोशिश कीजिए कि एक दूसरे के साथ शेयर करें। अगर एक दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा तो हो सकता है आपके शेयर से अगले बच्चे को कुछ भविष्य बन जाए, तो कोशिश करें कि आप इसको शेयर भी करें, ठीक। तो इसके बाद अगर देखिएगा और अगला क्वेश्चन जो हम फिर लेके आएंगे अगले क्लास में। फिलहाल आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।